नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर शकुन गुप्ता आयुर्वेदाचार्य माता शाकुंभरी आयुर्वेदिक्स में आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे पाइल्स यानी बवासीर के बारे में। बवासीर होती क्या है? कब्ज की वजह से, जोर लगाने की वजह से या इंटरनल जो ब्लड का जो प्रेशर है वेन्स में बढ़ने की वजह से गुदा की जो नसें हैं, जो वेन्स हैं, वो फूल जाती हैं, जो एक मसे का आकार ले लेती है, जिसको पाइल मास या पाइल्स या फिर बवासीर बोलते हैं। तो दोस्तों, हम सबसे पहले पाइल्स, फिशर और फिस्टुला। पाइल्स यानी बवासीर, फिशर यानी गुदचीर या परिकृतिका, और फिस्टुला यानी भगंदर। इनमें डिफरेंशिएट कर लेते हैं कि ये होते क्या क्या हैं। पाइल्स जो है, पाइल्स में जो वेन्स फूलती हैं और वो मसे का आकार ले लेती हैं, उसमें से ब्लीडिंग भी हो सकती है, उसमें डिस्कम्फर्ट भी रहता है, पेन भी हो सकता है। ये पाइल्स है, ये बवासीर है। और अगर गुदा के अंदर एक चीर लग जाए, मतलब एक कोई जख्म हो जाए एक साइड में कहीं पे भी, तो उसको फिशर बोलते हैं। फिशर और पाइल्स में डिफरेंस ये कि पाइल्स में जो ब्लड आता है फ्रेश आता है और विदाउट पेन भी आता है कई बार, और जो पूरा फ्लो के साथ आता है। जो फिशर में जो ब्लड होगा वो टाइट स्टूल के साथ आएगा और स्टूल में एक तरफ ब्लड लग के आएगा। तो उसमें क्या, जिस साइड जख्म होगा उस साइड से ब्लड लग के आएगा, तो उसको फिशर बोलेंगे। और फिस्टुला में क्या होता है? फिस्टुला में जो जो एनस होती है, जो गुदा मार्ग होता है, उससे थोड़ी सी दूरी पर एक फुंसी हो जाती है, और वो फुंसी अंदर ही अंदर बढ़ती हुई जो गुदा रेक्टम है जो, उसके अंदर खुल जाती है और वो पूरा ट्रैक बन जाता है, जिसको फिस्टुला बोलते हैं। जो फिस्टुला में क्या होगा कि फिस्टुला में वो जो फिंसी है वो कभी भर जाएगी और उसमें से पस निकल जाएगी, तो दब भी जाएगी, और उसमें उस ट्रैक में से कई बार स्टूल मिक्स्ड पस भी आ सकती है। तो ये टोटल जो डिफरेंशियल हो गया दो तीनों लोग चीजों में, मतलब पाइल्स, फिशर एंड फिस्टुला में। तो अब हम बात करते हैं सिर्फ पाइल्स के बारे में। आज हम बात करेंगे पाइल्स के बारे में कि पाइल्स के सिम्टम्स क्या हैं। पाइल्स के सिम्टम्स क्या होते हैं? इसमें कब्ज रहती है पेशेंट को, और कब्ज की वजह से जब पेशेंट जोर लगाता है तो जो उसके मसे फूल जाते हैं। तो इसमें एक तो मास फील होगा गुदा मार्ग पे, कि वो मास होगा, वो इंटरनल भी हो सकता है और एक्सटर्नल भी हो सकता है। इंटरनल के भी अलग अलग टाइप्स हैं, जो बाहर, एक कुछ पाइल्स ऐसे होते हैं जो बाहर ही नहीं आते, तो उसको बोलते हैं फर्स्ट डिग्री हेमरेड। दूसरा जो अंदर से बाहर आ जाते हैं और वापस अपने आप अंदर जाते हैं, सेकंड डिग्री हेमरेड्स। और जो थर्ड डिग्री जो होते हैं, जो बाहर आ जाते हैं और अंदर नहीं जा पाते। तो इनमें क्या होता है? इनमें जो ब्लीडिंग होती है, ब्लीडिंग पेनफुल भी होती है और नॉन पेनफुल भी होती है। इचिंग रहती है इसके अंदर, खारिश हो सकती है। और इसमें क्या होता है कि इसमें जो पेशेंट को डिस्कम्फर्ट लगेगा, जो जब स्टूल जो पास करेगा तो डिस्कम्फर्ट रहेगा और उसको मसे फील होंगे। तो उसके कारण क्या है? कारण, इसके मुख्य कारण है कि जो नसें फूलना बेसिकली। तो उसके जो कारण क्या होते हैं? हेरिडिटरी कारण। कई लोगों की हेरिडिटरी की वजह से, मतलब अनुवांशिक तौर पे जो नसें होती हैं वो थोड़ी कमजोर होती हैं। तो जैसे ही पेशेंट, वो जो कमजोर नसों वाला पेशेंट जोर लगाते हैं तो नसें तुरंत फूल जाती हैं, जिससे पाइल मास बन जाते हैं। दूसरा, लंबे टाइम तक अगर कॉन्स्टिपेशन रहे, लंबे समय तक अगर कॉन्स्टिपेशन रहे, तो उसकी वजह से भी बार बार जोर लगाने की वजह से पेशेंट की जो नसें फूल जाती हैं। तीसरा, प्रेगनेंसी में भी, अगर किसी को प्रेगनेंसी है तो प्रेगनेंसी में भी जो प्रेशर रहता है, जो रेक्टल वेन्स होती हैं उन पे प्रेशर रहता है, उसकी वजह से भी वो फूल जाती हैं। चौथा, पोर्टल हाइपरटेंशन। पोर्टल हाइपरटेंशन के बारे में मैंने बताया था कि जो ऑर्गन से लीवर तक जो ब्लड सप्लाई जो लेके जाती है, जो वेन, उसको पोर्टल वेन बोलते हैं। अगर कहीं लीवर में कोई दिक्कत है, उसकी वजह से पोर्टल हाइपरटेंशन है, तो बैक प्रेशर की वजह से पाइल मास बढ़ जाता है। और लॉन्ग सीटिंग जॉब, कुछ पेशेंट जो होते हैं, मतलब लंबे टाइम तक जो बैठे रहते हैं, बहुत लंबे टाइम तक बैठने की वजह से भी ये हो जाता है। और तेल तला भोजन, जंक फूड खाना, कब्ज रहना, रफेजी डाइट का प्रयोग ना करना, इसका मेन कारण है। और बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स हैं जो जोर का काम होता है इनका, जो हमारे पास आते हैं, जो बताते हैं कि हम जोर का काम करते हैं, वजन का काम करते हैं, तो उन पेशेंट्स में भी बहुत कॉमन है। एल्कोहलिक्स जो रहते हैं, जो अल्कोहल लेते हैं रेगुलर, उनमें भी पाइल बहुत कॉमन है। तो इसमें जो बेसिकली इसकी जो सिम्टम्स हो गए, कॉजेज हो गए, अब हम बात करेंगे इसमें डू एंड डोंट्स, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो जो इसके जो कारण है, सबसे पहले तो कारण को अवॉइड करें, निदान परिवर्जन, मतलब जो इनके कारण है, कारणों को ही अवॉइड करें। दूसरा, कब्ज ना होने दें, बिल्कुल भी कब्ज बिल्कुल ना होने दें। और जो जो गुदा मार्ग है उसको लुब्रिकेटेड रखें, देसी घी से उसको, या फिर जो जात्यादी तेल से लुब्रिकेटेड रखें, ताकि स्टूल फिसल के बाहर आ जाए, स्लिप होके बाहर आ जाए। रफेज रिच डाइट लें। रफेज रिच यानी जो खाने में रेशे की मात्रा बढ़ा दे, सलाद और फ्रूट्स का प्रयोग ज्यादा करें। और एक सीड्स बाथ में होता है कि रोगी को एक टब में गर्म पानी ले ले, उसमें थोड़ा सा पोटेशियम परमैंगनेट, मतलब 4 या 5 क्रिस्टल पोटेशियम परमैंगनेट यानी लाल दवाई जिसको बोलते हैं, उसको डाल दें और उसमें बैठे। उससे क्या होगा कि जो सिकाई के कारण वो जो उसके जो पाइल मास है उसमें बहुत ही रिलीफ मिलता है, पेन में बहुत ज्यादा रिलीफ मिल जाता है।
होम रेमेडीज की बात करेंगे तो होम रेमेडीज में इसमें त्रिफला का सेवन किया जाता है। 1 चम्मच त्रिफला रात को सोते समय लें, और त्रिफले के साथ में अगर लेना चाहते हैं तो 1 चम्मच इसबगोल का दूध के साथ सेवन किया जाता है, ताकि स्टूल बिल्कुल स्लिप होके आए। जो नीम की निबोली, जो नीम का पेड़ होता है उसमें निबोली लगती है, उसका फल होता है, उसका एक पाउडर करके रख लें और आधा चम्मच सुबह शाम ताजे पानी के साथ लिया जा सकता है। तो और लुब्रिकेशन जरूर करनी है इसमें, लुब्रिकेशन जातारी तेल या फिर देसी घी से, जैसे मैं पहले बता चुका हूँ। और अब अगर इन औषधियों से या इन होम रेमेडी से भी फर्क नहीं पड़ रहा है तो कुछ आयुर्वेदिक औषधियों का मैं बताता हूँ। उन आयुर्वेदिक औषधियों का सेवन किया जाता है। आरसेट पाउडर आधा चम्मच दिन में 3 बार लेने से, चाहे ब्लीडिंग पाइल्स है, नॉन ब्लीडिंग है, बिल्कुल बहुत जल्दी कवर कर जाते हैं। दूसरा अर्शकुठार रस और अर्शोगनी वटी। अर्शकुठार रस की 2 गोली दिन में 3 बार और अर्शोगनी वटी की 1 गोली सुबह शाम ताजे पानी के साथ ली जा सकती है। आरसेट पाउडर और अर्शोगनी वटी, अर्शकुठार रस में से एक ही चीज प्रयोग करनी है, दोनों चीजों का प्रयोग ना किया जाए। उम्मीद है दोस्तों आपको ये जानकारी अच्छी लगी। अगर आपको ये जानकारी किसी काम की लगी है तो इसे शेयर करें। हेल्थ, आयुर्वेद और मेडिकल से रिलेटेड ऑथेंटिक जानकारी के लिए हमारे चैनल माता शाकुंभरी आयुर्वेदिक जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।